तो स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। तो इस कहानी के पहले कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। तो इस कहानी का जो कैरेक्टर है, जो सबसे पहला कैरेक्टर है, जिसका नाम है डॉक्टर जेम्स हेरोवाइट। और ये डॉक्टर है, सर्जरी करता है यूके में, नॉर्थ यूर्कशायर में वो डॉक्टर है। और इस कहानी का जो दूसरा कैरेक्टर है, जिसका नाम है मिसेस बेक, और ये एक विडो है। तो स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। तो इस कहानी का शुरुआत होता है जहां मिसेस बेक बोलती है जेम्स हेरोवाइट से कि तुम बहुत ही हार्टलेस इंसान हो। ये क्यों बोलती है? क्योंकि मिसेस बेक जो है वो आती है अपनी बिल्ली को सर्जरी कराने, और वो सिर्फ कम पैसे में सर्जरी कराना चाहती है, सिर्फ 10 सीलिंग में। यहाँ पर सीलिंग क्या है? सीलिंग जो है यूके का करेंसी है, लेकिन डॉक्टर नहीं मानना चाहता है क्योंकि 10 सीलिंग उसके फीस के अनुसार से बहुत कम थे। फिर वो मिसेस बेक जो है वो बोलती है कि मैं एक विधवा हूँ और बहुत ही गरीब हूँ, आप प्लीज़ मेरा ये सर्जरी कर दीजिए, और मुझे कैट बहुत पसंद है, ये मैं इसे खोना नहीं चाहती हूँ, कृपया कर आप अच्छे से इसका सर्जरी कर दीजिए प्लीज़। बहुत बार्गन करने पे डॉक्टर बोलते हैं ठीक है, सिर्फ आपके लिए मैं कर देता हूँ, वरना तो मैं कम से कम 1 पाउंड लेता, यानी 10 सीलिंग का दुगना। उसके बाद फिर वो दोनों वो रेडी हो जाते हैं कैट का सर्जरी करने के लिए। फिर यहाँ पर बात आता है क्या मिसेस बेक सही में गरीब थी? तो इसका जवाब मिलता है हमें बुक के अगले लाइन में, जहाँ लिखा रहता है कि रेतौन विलेज जहाँ वो रहती थी, उसका एक नाइबर था वहीं पर। वो शायद किसी रूप से डॉक्टर को जानता था। वो कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सब पे ट्राई करती है कि मैं गरीब विधवा हूँ और कम दाम में कुछ भी चीज़ खरीद लेती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो कहानी में आगे होता है कि डॉक्टर बोलता है ठीक है, आप ट्यूसडे आफ्टरनून को लेके आइएगा मेरे पास, आपकी बिल्ली को सर्जन कर देंगे। तो बोलती है मैं क्यों लेके आऊँगी, आप जाइएगा, लेके आइएगा, फिर कलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद फिर सर्जरी कीजिएगा, फिर ड्रॉप कीजिएगा मेरे घर तक। आप मेरे बात को प्लीज़ मान जाइए, मेरे तरफ ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं और मैं बहुत गरीब विधवा। क्योंकि मिसेस बेक बहुत ही चालाक बार्गेनर थी, तो वो अपने बातों में फंसा करके डॉक्टर को मनवा लेती है कि आप बिल्ली को कलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद सर्जरी करके मेरे घर तक ड्रॉप कीजिएगा। तो वो दोनों रेडी हो जाते हैं, पैसे भी कम और काम भी ज़्यादा। ऐसा डॉक्टर सोचता है कि मैंने ये काम लिया ही क्यों। फिर वो दिन भी आ जाता है ट्यूसडे आफ्टरनून, जब उसे उस बिल्ली को उसके घर से कलेक्ट करके सर्जरी करना था। तो वो अपने एक दोस्त क्रिस्टन के पास जाता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, चलूँगा ज़रूर। उसके बाद क्रिस्टन और डॉक्टर जेम्स हेरोवाइट मिसेस बेक के घर पहुंचते हैं, जो कि बहुत दूर था, लगभग 5 माइल्स के दूर था। उसके बाद वो दोनों जैसे ही गेट को नॉक करते हैं तो मिसेस बेक दरवाज़ा खोलती है और बोलती है गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। फिर वो दोनों अंदर जाने लगते हैं, उनके घर की तरफ देखने लगते हैं। उनका घर देखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग गरीब है। उनका घर पूरी अच्छा तरह से फर्नीचर था, टाइल्स लगा हुआ था, मतलब रईसों का घर लग रहा था देखने से। और साथ में गार्डन था, गार्डन के बैकयार्ड में किचन था, और किचन पूरा टाइल्स लगा था। मतलब उनको देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये गरीब इंसान का घर है, जो कि पुअर विडो है जो। तो उसे लगा कि शायद वो नेबरहुड सही कह रहा था। उसके बाद फिर वो दोनों कलेक्ट करने के लिए बोलते हैं कि बिल्ली किधर है। बिल्ली थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं डॉक्टर, क्योंकि उसका चकाचौंध और रईसी को देखकर। फिर मिसेस बेक बोलती है कि बिल्ली कहाँ गया? बिल्ली ओ गेम खेल रहा है। बिल्ली देखिए गेम खेल रहा है, वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था, इधर उधर हो रहा था, मतलब बदमाशी कर रहा था गार्डन में। फिर वो एक पेड़ पर चढ़ गया तो मिसेस बेक बोलती है प्लीज़ क्या आप उसे उतार कर ले जाइएगा। तो फिर डॉक्टर रेडी हो जाता है, फिर वो पेड़ पर चढ़ने लगता है। पेड़ पर चढ़ने के बाद जैसे ही वो बिल्ली की तरफ देखता है तो बिल्ली उसे हाथ पे नोच लेती है, जिससे खून भी निकलने लगता है। उसके बाद फिर जैसे तैसे करके सब मिलकर बिल्ली को पकड़ते हैं, फिर उसे लेकर के जाते हैं डॉक्टर हॉस्पिटल। फिर सर्जरी करने के लिए रेडी होते हैं। फिर सर्जरी जब करने लगे तो वो सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब भी उसे सुलाने का कोशिश करे जाए तो वो जाग जाती, या फिर जैसे थोड़ा देर सोने का नाटक करती, फिर जैसे ही सर्जरी या फिर कुछ मशीन वगैरह सटाने लगते तो वो जाग जाती।
तो ऐसे में डॉक्टर को डर लग रहा था कहीं ये बीच ऑपरेशन में जाग ना जाए। तब आखिरकार वो बिल्ली सो गई। फिर बिल्ली का सोने के बाद वो लोग ऑपरेशन किए। फिर ऑपरेशन करने के बाद वो उसको उसके घर ड्रॉप करने गए। घर ड्रॉप करने गए तो वो पैसे की डिमांड किए कि मुझे अपने टेंसिलिंग चाहिए। तो वो मिसेस बेक जाती है अपने घर की तरफ और फिर पर्स लेके आती है मिसेस बेक और फिर पैसे निकाल के देने लगती है। तब बोलती है 1 मिनट, अभी तो आपका काम बाकी है, अभी आपका काम ख़त्म कहाँ हुआ है। अभी आप बिल्ली को सिर्फ टाका दिए हैं, इसको काटना है, उसके बाद आप पैसे ले जाइएगा। वक्त से पैसे ले जाने वाले अनलकी मान जाते हैं। और ऐसे करके वो बोलती है कि आप 10 दिन बाद आइए, बिल्ली का टाका काटिए, उसके बाद फिर आप पैसे अपने ले जाइए। मतलब ट्रिपल काम और काम उससे निकलवाते हैं। फिर बार्गेन में फंसा लिया था, वो सोच गया था वो हम इससे पैसे नहीं ले पाएंगे, अब इसका बात मानना पड़ेगा, 10 दिन बाद आना पड़ेगा। फिर स्टोरी का द एंड। सॉरी, मैं आप लोगों को बिल्ली का नाम बताना भूल गया। उसका नाम था जियो रोगिना।